पार्क स्ट्रीट की शाम ढलने लगी थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जिससे हवा में ठंडक और रहस्य की महक घुल गई थी। इसी मौसम में पुराने से मकान के छत पर अमित अकेला बैठा था। वह कुछ असहज था, जैसे कि उसकी नज़रें बार बार घड़ी पर जा रही थीं। वह किसी का इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार दरवाजे की घंटी बजी। अमित ने दरवाज़ा खोला। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर डर और घबराहट के भाव साफ झलक रहे थे। क्या तुम्हारे पास वो है? उस आदमी ने डरते हुए पूछा। अमित ने बिना कुछ बोले अंदर आने का इशारा किया। दोनों लोग कमरे में बैठे और अमित ने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। अलमारी के अंदर एक काले रंग का बैग रखा था। उस आदमी ने बैग खोलकर देखा तो उसमें भारी रकम के नोटों की गड्डियां थीं। उसके चेहरे पर राहत की झलक आई, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में लालच की चमक भी दिखने लगी। उसने धीरे धीरे पैसे गिनने शुरू किए। तभी अमित ने पूछा, क्या काम पूरा हो गया? आदमी ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। पुलिस को कुछ भी शक नहीं हुआ। अमित ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक शंका थी। तुमने कुछ गलत नहीं किया ना? आदमी ने घबराते हुए कहा। नहीं नहीं, सब कुछ सही से किया। लेकिन उसकी आवाज की कंपन ने अमित को चिंतित कर दिया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पिस्टल निकाला और आदमी के सिर पर तान दिया। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो अंजाम बुरा होगा। आदमी कांपने लगा। नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। उसकी आवाज़ टूटने लगी थी। अमित ने पिस्टल नीचे किया और कहा, ठीक है, ये आखिरी बार है। अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आदमी ने तेजी से बैग उठाया और घर से बाहर निकल गया। अमित ने दरवाज़ा बंद किया और पिस्टल को मेज पर दिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने सोचा, क्या वाकई मैंने सही किया? क्या इस आदमी पर भरोसा किया जा सकता है? अगले दिन अखबार की सुर्खियां देखकर अमित की दुनिया हिल गई। शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी की हत्या, पुलिस को किसी पुराने दुश्मनी का शक। अमित के हाथ से अखबार छूट गया। उसके मन में उथल पुथल मच गई। क्या उसने इस हत्या का रास्ता खोला था? क्या वह खुद को भी इस जाल में फंसा चुका था? उसी शाम अमित को एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन की दूसरी तरफ से वही आदमी था। उसकी आवाज़ में अब आत्मविश्वास छलक रहा था। मैंने कहा था नन, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा अमित। तुम भी अब इस खेल का हिस्सा हो गए हो। फ़ोन कट गया। अमित के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसे समझ आ गया कि वह अब खुद एक बड़ी साजिश का मोहरा बन चुका था। उस रात अमित ने फैसला किया कि वह पुलिस के पास जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं उसे यह भी एहसास हो गया था कि वह इस गहरी साजिश से बच नहीं पाएगा।